राम जी काका, सबसे पहले तो आप अपने इस क्रांतिकारी बेटे को समझा दीजिए। अभी दुकान शुरू ही की है कि ये महाराज से नया पंगा लेके आ गया। अगर सुकून ही नहीं रहेगा तो धंधा पानी क्या खाक करेंगे। बड़ी जातों के साथ बवाल लेना सही नहीं है, क्योंकि जूता चप्पल ज्यादातर बड़ी जाति के लोग ही पहनते हैं। अगर वही लोग नहीं आएंगे तो हमारा धंधा मंदा पड़ जाएगा। लेकिन आप महाराज से इतना डरते क्यों हैं? आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, और अगर आप सही हैं तो पूरी दुनिया मिलकर भी आपको नहीं रोक सकती। हाँ, धंधे में ईमानदारी बहुत जरूरी है, और जिसको अच्छा काम चाहिए वो ये काम करवाएगा ही। भीम, अपने हृदय पर हाथ रख के जवाब देना। क्या तुम्हें महाराज से बिल्कुल डर नहीं लगता? गलत व्यक्ति से क्या डरना? भीम सही कह रहा। चलो बेटा। रानी जी, अगर तुम जानते थे कि लड़कियां बाजा नहीं बजा सकती तो क्यों कहा कि तुम मुझे बाजा बजाना सिखाओगे? कि इसी बहाने आप मुझसे मिलेंगी, मुझसे बात करेंगी, मेरे साथ वक्त बिताएंगी, क्योंकि आपके साथ वक्त बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे माफ कर दीजिए अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो। गुस्सा मत कीजिए, मैंने तो बस वही कहा जो मेरे मन में था। सुनिए ना, बताइए ना कि ये माफ किया या नहीं। आप ऐसे नाराज रहेंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसके बारे में तुम्हें पहले सोच लेना चाहिए था। तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति है। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हारी नीयत ऐसी है तो मैं तुमसे कभी बाजा बजाने सीखने नहीं आती। आइंदा से मुझसे बात करने की कोशिश मत करना और दूर रहना मुझसे। महाराज, आप चिंता मत कीजिए। मंगेश बहुत समझदार है। सेठ जी गए हैं ना उसे समझाने के लिए, वो समझ जाएगा। हमें चिंता नहीं हो रही है, हमें तो उस पे दया आ रही है। ईश्वर स्वयं चुनते हैं कौन सा दान किससे लेना है। सब भाग्यशाली नहीं होते, ईश्वर उन्हें चुने। मगर वो मूर्ख ही है महाराज। महाराज, मैंने मंगेश को कितना समझाया कि वो जमीन ईश्वर के नाम लिख दे, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया। महाराज कहने लगा, भले ही मेरी जान ले लो, लेकिन मैं वो जमीन किसी के नाम नहीं लिखूंगा। महाराज, मैं अभी जाकर समझाता हूँ। नहीं, अब उसके पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं। उसका इलाज अब हम स्वयं करेंगे, अलग तरह से। लेकिन कैसे होगा महाराज? यदि ईश्वर ने स्वयं सपने में आकर हमसे कुछ कहा है तो रास्ता भी वही निकालेंगे। भीमराव, भीमराव, क्या हुआ? भीमराव कहाँ है? अब क्या किया मेरे भीम ने? ना ना, उसने कुछ नहीं किया। उससे थोड़ी सलाह लेनी थी। अंदर है वो। बुला दीजिए ना। भीम, भीम, आजा बेटा। भीम, आज चाय वाला तेरी सलाह लेने आया है। क्या बात है काका, कहिए। भीमराव, अंबेडकर गुरुजी से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था तुमसे ही सलाह लेने। तो अगर तुम बाग में आके मुझसे मिलते। क्यों? बाग में क्यों? वो क्या है, वहाँ हम दोनों को कोई साथ में देख नहीं पाएगा, इसलिए।
नहीं, भीम नहीं आएगा। जो पूछना है यहीं पर पूछो। डरते क्यों हो लोगों से? लेकिन बुआ, ये मुझसे कुछ पूछने आए हैं, तो इसके लिए हम पूरी दुनिया को कहें कि हमारे पास आए हैं, ये सही नहीं है। आप जाइए, मैं अभी आता हूँ। भीमराव, थोड़ा जल्दी आना। हाँ बुआ, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ दीदी? भीम, तू इस चाय वाले काका की मदद क्यों कर रहा है? मंजुला दीदी, किसी की कोई समस्या हो तो उसकी मदद करनी चाहिए, और ये हर इंसान का फर्ज है। भीम, तू इस आदमी की मदद कर रहा है जिसने हमारी आय को सबसे ज्यादा परेशान किया था। तुमने इन्हें कह तो दिया कि अपनी जमीन धर्म दान के चक्कर में ना खोए। वहाँ तक तो सब सही था, लेकिन तुम इनकी मदद क्यों कर रहे हो? अपनी पत्नी को बोलना, ऐसे खांसने का नाटक क्यों कर रही है? मरना है तो मर जाए ना। है? मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए ना। डॉक्टर साहब ने कहा है कि मेरी आई का सर दर्द जानलेवा हो सकता है, नहीं तो मेरी आई मर जाएगी। हम समझते हैं भीम बेटा, लेकिन फिर भी नहीं दे सकते। एक खुशखबरी सुन लीजिए, ये भीमा भाई है ना, इसको ईश्वर ने ऐसा रोक दिया है कि बस 1-2 दिन में इसका मामला साफ है। अपना मत सोचो, सबका सोचो। देख भैया, तुझे खुश रहना है। जीवन में बहुत बहुत काम करना है, अपनों के लिए नहीं, दूसरों के लिए। मंजुला दीदी, तुलसा दीदी, जो याचक होता है वो किसी का दुश्मन नहीं होता। और बाबा ने कबीर के दोहे सुनाते समय कहा था ना कि व्यक्ति को अपना व्यवहार सबके लिए बराबर रखना चाहिए। मुझे जाने दीजिए, मैं अभी आ जाऊंगा। तुलसा, मंजुला, जाने दो इसे। ये कोई अलग मिट्टी से ही बना हुआ है। किसी को तकलीफ में देखकर ये चैन से नहीं बैठेगा, और ये कोई साधारण इंसान के लक्षण नहीं है। इसीलिए तो ये मेरा भीमराव है। भीमराव कहाँ रह गया? कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर ये जमीन मैं महाराज को नहीं दे सकता। जी, भीमराव अभी तक आया क्यों नहीं? कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर महाराज मुझसे ये जमीन ले लेंगे तो मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करवाऊंगा? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं, क्या करूं? काका, भीमराव, भीमराव तुम आ गए? तुम्हें आते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं काका, आप अपनी समस्या बताइए। भीमराव, तुमसे बात करने के बाद सेठ जी मेरे पास आए थे और मुझे समझा रहे थे कि महाराज ने उनसे कहा है कहने के लिए कि अगर मैं ईश्वर की मर्जी की अवहेलना करूंगा तो ईश्वर मुझे सचेत करेगा, समझाएगा। अगर मैं फिर भी नहीं माना तो ईश्वर मुझे दंड देगा। अब तुम ही कोई उपाय बताओ भीमराव, मैं क्या करूं? भीमराव, कुछ भी करो, मेरी जमीन को महाराज से बचा लो भीमराव। इसे ले लो और जाकर उस चाय वाले मंगेश के जमीन के किसी भी हिस्से में इसे गाड़ देना, ताकि कल सुबह हम स्वयं इसे निकालेंगे और सारे लोगों को यह बताएंगे कि ईश्वर ने हमें स्वप्न दिखाया था और यह संकेत दिया था कि ईश्वर उसी जमीन को चाहते हैं। जी महाराज। और हाँ, ये काम सबसे छुपते छुपाते रात को करना, ताकि कोई तुम्हें देख ना पाए। जी महाराज।
मंगेश, तुम तो अब सोच भी नहीं पाओगे कि तुम्हारे साथ क्या किया जा रहा है। कुछ बोलो भीमराव। भीमराव कुछ बोलोगे? समझ गया मैं। जब तुम्हारे जात के लोग परेशानी में होते हैं तो उन्हें मदद करने के तुम्हारे पास बहुत सारे उपाय होते हैं, पर आज मुझे मदद की जरूरत है ना, इसलिए तुम कुछ नहीं बोलोगे। काका, मुझे सोचने तो दीजिए ना। सो गई तुम? हो गया तुम्हारा पैर दबाना? काम चोर कहीं की। इतने देर से दबा रही थी, पता ही नहीं चला दबाते दबाते कब नींद आने लगी। पता ही नहीं चला? नहीं समझ आया कि तुम्हारा पति दिन भर काम करके आया है, थक गया होगा, उसकी थोड़ी सेवा कर दूं, लेकिन नहीं, लगे खर्राटे लेने। आप चिल्ला क्यों रहे हैं? कर तो रही हूं ना मैं। लाइए, मैं दबा देती। छोड़ो, नहीं दबाना कोई पैर पे। जाओ जाओ यहाँ से। तुमसे शादी नहीं की होती तो मेरी ये हालत नहीं होती। कहा ना मैंने, जाओ यहाँ से। इतनी रात को रानी जी बाहर क्या कर रही हैं? आइंदा से मुझसे बात करने की कोशिश मत करना और दूर रहना मुझसे। आप इतनी रात को बाहर? क्या हुआ? आप उदास क्यों हो? बताइए ना, क्या हुआ? मैंने कहा था ना तुमसे कि मुझसे बात मत करो। जाओ यहाँ से, सो जाओ। और मैं ठीक हूँ, कुछ उदास उदास नहीं हूँ। जाओ। हमें सपना आया है कि ईश्वर अपना निवास इसी जमीन में बनाना चाहते हैं, इसीलिए कुछ संकेत भेजे हैं ताकि सबसे अपनी बात कह सके। खुदो। जी महाराज। अरे वाह महाराज, ये तो चमत्कार हो गया। निकालो इसे। ये तो साक्षात ईश्वर का संकेत है कि वे अपना स्थान इसी जमीन पर बनाना चाहते हैं। सर्वज्ञ महाराज की जय! सर्वज्ञ महाराज की जय! आप लोग मेरी जमीन में क्या कर रहे हैं? देख नहीं रहे हो? तुम्हारी जमीन से यह कलश निकल आया है
और इसके गवाह ये सारे लोग हैं। मंगेश, ये जमीन ना तुम्हारी ना तुम्हारे भाई की है, ये जमीन अब ईश्वर की है। हाँ मंगेश, अब तुम्हारा और तुम्हारे भाई का इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। अपना हक छोड़ना पड़ेगा। अरे क्यों छोड़ना होगा? मंगेश, चिल्लाओ मत। देख नहीं रहे हो, तुम्हारी जमीन से कलश निकला है। ये ईश्वर ने महाराज को स्वप्न में आकर बताया है कि ईश्वर को तुम्हारी जमीन पसंद है और इसी जमीन पर ईश्वर अपना निवास स्थान बनाना चाहते हैं। अरे तुम तो भाग्यशाली हो। फिर तो कल रात को मुझे भी एक सपना आया था। ईश्वर ने मुझे भी एक संकेत दिया है, दिखाता हूँ आप लोगों को। महाराज, ये कैसे संभव है? ये देखिए कलश। ये कलश सुधीर की जमीन से निकला है। तो पंडित जी, अब तो सुधीर की जमीन भी ईश्वर की हो गई। और सेठ जी, पंडित जी, मैंने सपने में देखा है कि आप लोगों के जमीन में भी ऐसा कलश है। कि तो सारी जमीन ईश्वर की हो गई ना। भाइयों, आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा ना, तो ठीक है महाराज, आप खुद ही चलकर देख लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जवाब दीजिए महाराज। अरे भीमराव, क्या सोच रहे हो? कुछ तो बताओ, क्या करूं मैं? सेठ जी ने आपसे कहा था ना कि ईश्वर अभी आपको और संकेत देंगे, तो आज रात आप सतर्क रहिएगा। और महाराज आपकी जमीन को हड़पने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र तो जरूर रचेंगे। तो वो जो आपकी जमीन में करेंगे, आप भी दूसरे की जमीन में वही कीजिएगा। और खास करके सेठ जी और पंडित जी की जमीन में। सेठ जी, पंडित जी, ये काका जो उस जमीन के मालिक हैं, और ये सारे लोग आपको वो जमीन दे देंगे? अगर हाँ तो आगे बात कीजिए, वरना वापस लौट जाइए। ए पेद्दी, कुछ भी बके जा रहा है? हाँ, जिसकी जमीन से कलश निकलेगा वो सारी जमीन ईश्वर की है। इसमें तर्क क्या है? पंडित जी, कुछ कीजिए, वरना हम सबकी जमीन हाथ से निकल जाएगी। ऐसे कैसे कह सकते हैं महाराज आप? ईश्वर सिर्फ आपके स्वप्न में आके संकेत दे सकते हैं। ईश्वर को सबके सपनों में आके थोड़ी संकेत देंगे। ये तो मंगेश नौटंकी कर रहा है। हाँ महाराज, और मेरी जमीन से भी कलश निकला है, लेकिन ये ईश्वर का संकेत नहीं हो सकता। ये झूठ बोल रहा है।
ये सब तो अपनी अपनी जमीन बचाने में लगे हैं। हम एक साथ सबकी जमीन नहीं हड़प सकते, और मंगेश की जमीन ये भीमराव अब कब्जा करने नहीं देगा, क्योंकि ये हमारा तरीका समझ गया है और ये सारा कलश कांड इसी ने किया होगा। हमें अब कोई और तरकीब सोचनी होगी।